एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो देखिए, मैं आप लोगों के बीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लेकर आया हूं, जो आपका प्रेजेंट टेंस का तीसरा रूप है। तो देखिए, इसे समझते हैं। देखिए, कोई भी अगर चीज यहाँ पर लिखा जा रहा है या समझा रहा है तो इसकी कोई पहचान होगी, क्योंकि हम लोगों की अपनी अपनी पहचान होती है। तो यहाँ देखिए लिखा गया पहचान, मतलब ये खुद कह रहा है पहचान, मतलब अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, परिचय दे रहा है। चाहे आप लिखिए पहचान। तो यहाँ देखिए पहचान है, कहा गया इस टेंस की वाक्यों में काम का वर्तमान काल में पूरा होना पाया जाता है। मतलब कहने का प्राय ये है कि जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, इनके वाक्यों में काम का पूरा होना वर्तमान काल में पाया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ तक फिर कहा गया वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या है, आ है, ए है आदि शब्द पाए जाते हैं। अब देखिए जो कह रहे हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं, उनके वाक्यों के अंत में क्या होता है? चुका होता है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो, आ है, ई है, ए है आदि शब्द पाए जाते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं? इनकी पहचान बता रहे हैं। मतलब अगर किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो होता है, तो आपका क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अगर या है, ई है, ए है, आ है होता है, तब भी वो आपके क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। और देखिए सबसे पहले ये भी जान लेते हैं, जो आपके हैज होते हैं, हैज किन के साथ किन लोगों के साथ? सिंगुलर नंबर, मतलब एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। हम जो सिंगुलर नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं के साथ हम हैज लगाते हैं। और आपके सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट कौन होते हैं? ही, सी, इट, नेम। क्या होते हैं? ही, सी, इट, नेम। और हैव हम किसके साथ लगाते हैं? हैव हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। तो ये इतना पहले ही इसे जान लेना है। तो आपके कौन है प्लूरल नंबर? आपके सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ये आपके प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको फिर रेजर में कर देता हूँ। समझ में आ गया होगा कि मतलब हैज का प्रयोग किसके साथ करते हैं और हैव का प्रयोग। इसको देखिए रेजर कर देते हैं। तो यहाँ देखिए अब कहने का प्राय क्या है, आपको पहचान समझ में आ गई और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या है ये समझ में आ गया। तो अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना रहता है। सब्जेक्ट आपकी यही है, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ये आपके सब्जेक्ट हैं। फिर उसके बाद हैज, हैव लगाना रहता है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपके अदर, मतलब जो शेष बचता है, अन्य जो बचते हैं उसको बाद में हम लिखते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे में लिखा गया वह स्कूल जा चुका है। जैसे में क्या लिखा गया है? वह स्कूल जा चुका है। तो अब देखिए इनके वाक्य के अंत में क्या आया है? चुका है आया है। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। समझ में आ गया ना? क्योंकि अभी आपको बताया गया कि जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं, उनके वाक्यों के अंत में क्या होता है? चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या है, आ है, ए है आदि शब्द पाए जाते हैं। तो ये आपके क्या है? चुका है आया है। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस है? ये देखिए आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और वाक्य में कहीं नहीं है। देखिए क्या ये जो नहीं है इस वाक्य में कहीं है? नहीं है। इसका मतलब ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हमें एक चीज आप जानते रहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता क्या होते हैं? पहले होते हैं। तो यहाँ देखिए कर्ता क्या है इस वाक्य में? वह है, वही कर्ता पहले है। और वह का अंग्रेजी आप जानते हैं ही होती है। तो वह का अंग्रेजी ही लिखें, क्योंकि हमें सब्जेक्ट ही लिखना था, कर्ता ही लिखना था, तो कर्ता हो गया। और कर्ता लिखने के बाद हमें हैज, हैव लगाना है। तो यहाँ जो ही है एक वचन है, इसीलिए हमें क्या लिखना है? हैज। हैज के बाद कह रहा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए जब वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है रहता है, तो हम वाक्य के अंत से ऐसे गिनते हैं 1 2 3।
जो तीसरे नंबर पे रहता है वही आपका मेन वर्ब रहता है। तो यहाँ तीसरे नंबर पे क्या है, जा दिया है, लेकिन हमें उसमें ना जोड़ना है, क्योंकि क्रिया जितने होते हैं उनके ना क्रिया कितने जितने भी क्रिया होते हैं उनके शब्द में ना होता, जितने भी क्रिया शब्द होते हैं उनके शब्द अंत में क्या होता है, ना होता है। इसीलिए यहाँ जा ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जाना, और जाना का अंग्रेजी क्या होती है, गो। तो गो का हमें क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। यहाँ देखिए तो आपका थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, गॉन होता है। तो यहाँ तक समझ में आया, वह का अंग्रेजी ही, और ही एक वचन करता है इसलिए हैज, और हैज के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जैसे ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं तुरंत आपको ऑब्जेक्ट लिखना रहता है। तो ऑब्जेक्ट क्या बचा, स्कूल, स्कूल का अंग्रेजी स्कूल, गॉन टू स्कूल। समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आप लोगों का दूसरा वाक्य आप सबके बीच में रखा गया है। क्या है, मैंने तुमको एक पत्र भेजा है। तो यहाँ देखिए इस वाक्य के अंत में क्या चुका है, आया है, क्या चुकी है, आया है, क्या चुके हैं, आया है, नहीं ना। तो आप देखिए मैंने आपको बताया या है, ए है, और या है, आ है। मतलब जब आपके आ है आते हैं या ए है आते हैं या है आते हैं तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ देखिए भेजा में आ जुड़ा है तो आ का मात्रा लगाना, आ है आया कि नहीं। तो ये कहाँ रहेंगे, हमेशा मेन वर्ब में जब रहेंगे। अगर आ है, ए है, ई है, या है, ये अगर जुड़ते हैं तो ये लोग आपके मेन वर्ब में ही जुड़ते हैं। समझ में आया ना। यहाँ देखिए मेन वर्ब में क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है, आ है, तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका पहचान है। क्या आंसर टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। समझ में आ गया होगा। कैसे पता चला, क्योंकि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और इस वाक्य में कहीं नहीं है। इस वाक्य में कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम होता है और वाक्य में कहीं नहीं दिखता, वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं तो हमें सबसे पहले कर्ता ही लिखना रहता है। वाह क्या बात है। तुम यहाँ कर्ता क्या है इस वाक्य में, मैंने का अंग्रेजी आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव। ठीक, तो आई हैव। और उसके बाद देखिए भेजना का अंग्रेजी आप जानते हैं, सेंड। भेजना का अंग्रेजी क्या होती है, सेंड। तो सेंड आप जानते हैं ना, लोग कहते हैं सेंड कीजिए, सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंड। ठीक, और उसके बाद एक पत्र भेज रहा है तो ए लेटर, और किसको भेज रहा है, तुमको भेज रहा है, टू यू। ठीक, तो आई हैव सेंट ए लेटर टू यू। या आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ये दूसरे प्रकार भी हो सकता है, आई हैव सेंट यू ए लेटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दूसरे प्रकार का आपका वाक्य होगा। ठीक, दोनों सही है। अगर आप सेंट के बाद यू लिखते हैं तब भी सही है, अगर ये लेटर के बाद यू लिखते हैं तो टू लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ देखिए इसके बाद क्या आया है, आपके वाक्य क्या है, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। तो इसका वाक्य करते हैं। देखिए यहाँ वाक्य के अंत में क्या आया, ई है आया है, क्योंकि मेन वर्ब में यहाँ क्या लगा है, ई लगा है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और वाक्य में कहीं नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहे हैं तो वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में करता क्या होते हैं, पहले होते हैं। तो यहाँ क्या है, तुम है, तुमने का अंग्रेजी यू, और यू के साथ क्या लगता है, तो यू हैव। देखिए तोड़ना का अंग्रेजी होता है ब्रेक। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ब्रोकन। ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, और उसकी का अंग्रेजी हिज, और प्लेट का अंग्रेजी प्लेट, अंत में फुल स्टॉप। तो तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी। देखिए तुमने का अंग्रेजी यू, और यू लिखने के बाद हैज हैव लगाना है। तो यहाँ करता बहुवचन इसलिए हैव,
और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ, तोड़ देना का अंग्रेजी ब्रोकन, थर्ड फॉर्म हो गया ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो गया, और उसकी अंग्रेजी हीज, प्लेट का अंग्रेजी प्लेट। ठीक, समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।